नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में मौसम चुनावी है और हर ओर सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, रैलियों, जनसभाओं, यात्रा का दौर सा चल रहा है। हर कोई जनता को अपनी बातों, अपने वादों से कायल करना चाहता है। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की चुनौती है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। जीत का आशीर्वाद लेने निकले मुख्यमंत्री आज दिन भर बोकारो में जनता से सीधा संवाद करते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 5 साल कुशलतापूर्वक अपनी सरकार चलाई। जनता से सीधा संवाद हो या विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाना, इन 5 सालों में उन्होंने हर मोर्चे पर खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की और इसी 5 साल के कामकाज के दम पर अब वो फिर से जनता के बीच जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री रघुवर दास की चुनावी यात्रा का काफिला आज बोकारो में था, जहां जोहार जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उन्होंने चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र से की, जहां उनके स्वागत में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। चंदन कियारी पहुंचे रघुवर दास ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना भी की और फिर चंदन कियारी के ब्लॉक रोड में रोड शो किया। उससे पहले उन्होंने बोकारो में नया मोड़ में धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र होते हुए मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ा और चास पहुंचा, जहां उन्होंने चास के मेन रोड में रोड शो किया और जनता से मिले। यहां ऋतुडीह में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपनी कामकाज का हिसाब दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को घेरा और उसे सूबे में विस्थापन का दोषी करार दिया। हमने मजदूरी कर खुशहाल लाने का प्रयास किया और मालिक को आज मजदूर अपने रिपोर्ट कार्ड देने आया, अपना लेखा और जोखा दे। कांग्रेस ने 67 साल राज किया और 20 लाख घर में बिजली पहुंचाई। हमारी डबल इंजन की सरकार 5 साल में 30 लाख। यहां से मुख्यमंत्री रघुवर दास बेरमो और गोमिया के लिए निकले। बेरमो में उन्होंने सीसीएल के बंद पड़े पिचरी माइन से फिर से शुरुआत की। फिर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। यहां भी उन्होंने जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड में सरकार बनाने में गरीबों के योगदान का बखान किया। जो धन संसद है उसको सौंदर्यीकरण करने का काम नहीं किया, बल्कि आपकी और हमारी सरकार उस सौंदर्यीकरण करने का काम। मुख्यमंत्री ने आदिवासी की भाषा और संस्कृति की निरक्षा की। हमने सरना अगर कभी सवाल गिराने का काम कर रहा है तो सरना मतना संगा भी झुमपुरिया भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार। अपनी सरकार का हिसाब किताब देकर मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने की जुगत में है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी सरकार ने विकास की जो लकीर खींची है, जनता उन्हें 65 से ज्यादा सीटें देकर उससे भी ज्यादा बड़ी लकीर खींचेगी। मृत्युंजय के साथ सौरभ, जी मीडिया, बोकारो। झारखंड में विपक्ष विधानसभा चुनाव में किस भूमिका में होगा, महागठबंधन में कौन कौन से दल होंगे और किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यह तस्वीर अभी भी धुंधली ही है। ऊपर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड में 14 से 15 सीटों पर न सिर्फ अपना दावा जताया है, बल्कि जेएमएम और कांग्रेस को बड़ा दल बताते हुए विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर सीटों के तालमेल की नसीहत दी। इस पर जेएमएम ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बैठकर बात होगी, तो कांग्रेस ने कहा सब कुछ हमारे आला कमान दिल्ली में तय करेंगे। झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव ने आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव में 14 से 15 सीटों पर दावा जताकर विपक्षी दलों के गठबंधन के तार को और खींच दिया है। तेजस्वी ने न सिर्फ सीटों पर दावा जताया, बल्कि गठबंधन के साथियों को नसीहत दी कि तालमेल में बड़ा दिल दिखाएं। हम लोगों का दावा भी है, जो है 14-15 सीट पे होगा। जो जहां मजबूत है, जीतने की स्थिति में है, उसको वहां चुनाव लड़ना चाहिए। और अपने पक्ष को हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने महागठबंधन की जो कमेटी बनी, कौन कितने सीट पे लड़ेगा, क्या है, वहां अपनी बात को रखा है। आरजेडी ने झारखंड में न सिर्फ दावा जताया है,
बल्कि विनेबिलिटी फैक्टर की याद दिलाते हुए जेएमएम और कांग्रेस को पिछली गलती न दोहराने की सलाह दी। तो जेएमएम ने भी कहा कि 15 सीट आरजेडी ने मांगी है, बैठकर बात होगी। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही सीटें तय होंगी। तो कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन पर सब कुछ दिल्ली में आलाकमान तय करेगा, जबकि बाबूलाल मरांडी ने तो पूरी तरह से गोल मटोल जवाब दे दिया। देखिए, ये सब कुछ निर्णय होता है, हमारा आलाकमान पर निर्णय करेंगे। हम लोग बात को पहुंचा देंगे। जब बातचीत पूरा हो जाएगा, दिल्ली में ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आप देखते रहिएगा, इसमें कोई 15 सीट मांगता है या कितना सीट मांगता है, वो दिल्ली तय करेगा। इसमें 15 सीटें ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिहार में बहुत ही मजबूत है, यहाँ भी उनके जनाधार हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन डायलॉग तो हो रहा है, बात तो हो रही है। 15 उन्होंने मांगा है, मिल बैठकर बातें होंगी। उनके आला कमान, हमारे आला कमान जब बैठेंगे तो बीच का रास्ता निकल जाएगा, पूरा विश्वास है। हमने कहा कि जब कभी भी हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा, चिंता नहीं करिए आप। महागठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं होने और झारखंड में आरजेडी की दावेदारी पर झारखंड बीजेपी ने तंज कसते हुए पूछा, तेजस्वी किस आरजेडी की बात झारखंड में कर रहे हैं? कौन से राजद की बात कर रहे हैं? शायद उसमें इतने गुट हो गए हैं कि राजद के कार्यकर्ताओं को ही नहीं पता कि लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, असली राजद, झूठा राजद कौन सा है। राजद जनाधार विहीन है, ना नेता है, एक भी विधायक नहीं है। इनके 2 प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी में आ चुके हैं। झारखंड में चुनावी तारीख तय होने का समय करीब आता जा रहा है। तो महागठबंधन में दल कौन कौन होंगे और किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, ये दावेदारी अभी जारी है। लेकिन असल तस्वीर पर अब तक पर्दा ही पड़ा हुआ है। रांची से जी मीडिया के लिए मदन सिंह के साथ कुमार चंदन की रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल पूरी तरह इलेक्शन के मोड में है। जनता के दर पर दस्तक देने के साथ ही वादों की बरसात की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में चुनावी सियासत की तपिश, यात्राओं और रैलियों का बढ़ा शोर, जनता से संवाद, वादों की बरसात। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन वादे कर जनता को लुभा रही हैं। इसी क्रम में झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। रांची में बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की चुनावी घोषणा को जाहिर करते हुए उन्होंने लैपटॉप योजना लॉन्च की। 11th में बच्चे जाते हैं, उनको एक लैपटॉप उपलब्ध करा दी जाएगी। और लैपटॉप मतलब ये नहीं है खाली टाइप करने वाला नहीं, मतलब उसमें जो हमने बताया जितनी भी जो कंपटीशन की, जो कॉम्पिटिटिवली जो तैयारी होती है, वो उसमें मैंने डाला हुआ रहेगा, ताकि उसको नेट से भी कोई मतलब नहीं है। अगर गाँव घरों में भी रहेंगे तो बिना नेट से भी उसको वो देख सकते हैं। उधर बीजेपी अपना पूरा जोर लगाए हुए है। घाटशिला के बहरागोरा में नेताजी सुभाष शिशु उद्यान मैदान में बीजेपी की ओर से लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी सिंहभूम के सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो लोगों को डबल इंजन की सरकार होने का फिर से फायदा मिलेगा। जो भी योजना, जो लाभ हम लोग डायरेक्ट जनता को दिया है, इस सम्मेलन के माध्यम से ये बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी, रघुवर दास की सरकार, तो डबल सरकार जब बनेगी तो फिर से जो भी बाकी है उसको पूरा करेंगे। संथाल में भी बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है। देवघर जिला में आने वाले हर विधानसभा क्षेत्र में संथाल वोटों को टारगेट किया जा रहा है। देवघर में तकरीबन 400 छात्राओं को जो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्राओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सीधा संवाद किया। छात्राओं को अपनी ओर से संबोधित करते कि कैसे वो जीवन में शिक्षा हासिल करें, सरकार क्या कर रही है, सरकार सब काम कर रही है। तो ये निश्चित रूप से एक उपहार स्वरूप कार्यक्रम था
और ऐसे कार्यक्रम अगर होते हैं तो निश्चित रूप से समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के अंदर एक ऊर्जा का आह्वान होता है, संचार होता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जुटी हैं। ऐसे में जनता से संवाद और वादों की बरसात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सरकार सूबे की जनता के बीच पैठ बनाने में जुटी हुई है तो दूसरी ओर कुछ असंतुष्टों ने भी मोर्चा खोल रखा है। राज्य के पारा शिक्षकों ने आज रांची में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। तो इस मसले को लेकर सियासत शुरू होने में भी देर नहीं लगी। झारखंड में एक बार फिर पारा शिक्षक अपनी मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। रांची में पारा शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पारा शिक्षक सरकार के आश्वासन के मुताबिक नियमावली लागू न होने से नाराज हैं। हम लोगों को मजबूर होकर के इस भाजपा सरकार से तंग आकर के अपने वेतनमान स्थायीकरण को लेकर के रांची के सड़कों पर बैठना पड़ा। हम लोग 15 से 17 सालों से आज अपना शिक्षा का अलग जगाते हुए इतने सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे लोग जाते नहीं थे वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं। हम लोग का मांग है नियमावली बनावे, अस्थायीकरण करें। डायरेक्ट एकदम सीधे नियमावली अभी सरकार से सांत्वना दे के भी आज तक नियमावली नहीं बनाया। वहीं पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मौके के नजाकत को समझते हुए जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भी अपना दांव चल दिया। उन्होंने पारा शिक्षकों को उनकी सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया। हम सब पारा टीचरों को बोले हुए हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, आप लोग आप 2 महीना आ रहा है चुनाव में, जेवीएम के लिए काम करो, बाकी काम तो मैं कर दूँ। आप लोगों को डंडा भी नहीं खाना पड़ेगा, बोले हुए हैं। वहीं बीजेपी ने पारा शिक्षकों के आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाए। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने नसीहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा के अनुकूल किसी ऐसे स्थान पर धरना या प्रदर्शन दे करके जन सामान्य को ट्रैफिक के सवाल पर समस्या खड़ा करना, ये दुर्भाग्य का विषय है। फिलहाल सूबे में मौसम चुनावी है तो हर मुद्दा सियासी तराजू में तोला जा रहा है। पारा शिक्षकों का आंदोलन भी इससे अछूता नहीं। रांची से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिवाइज रिजल्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार के आदेश के बाद रिवाइज रिजल्ट निकाला गया था। अब कोर्ट के फैसले से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 3 बार संशोधनों के बाद करीब 34,000 अभ्यर्थी कामयाब घोषित किए गए थे। छठी जेपीएससी परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिवाइज्ड रिजल्ट को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। विज्ञापन के शर्तों के मुताबिक रिजल्ट देने का निर्देश। छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नेतरहाट कैबिनेट के फैसले को खारिज कर जेपीएससी द्वारा प्रकाशित पहला संशोधित रिजल्ट मान्य रखने का फैसला लिया है। दरअसल छठी जेपीएससी लगातार विवादों में रही और जब इसके रिजल्ट निकाले गए तो नियम के मुताबिक 15 गुना यानी 5200 अभ्यर्थियों को पीटी परीक्षा में पास करार दिया गया। इस रिजल्ट के बाद पास हुए छात्रों ने रिजल्ट में आरक्षण नियम का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज किया, जिसके बाद जेपीएससी ने रिवाइज्ड रिजल्ट निकालते हुए 965 अतिरिक्त छात्रों को पास कर दिया। इस संशोधित रिजल्ट के बाद भी शुरू में पास हुए अभ्यर्थियों का विरोध जारी रहा और आरक्षण नियम का पालन नहीं होने का वो आरोप लगाते रहे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने आज मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को स्थगित किया और फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था मुख्य परीक्षा को उसको एग्जिस्ट रखा। लगातार हो रहे विरोध के बाद नेतरहाट कैबिनेट के फैसले के आलोक में जेपीएससी ने दोबारा संशोधित रिजल्ट जारी किया, जिसमें लगभग 34,000 अभ्यर्थियों को पीटी के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। अब पास हुए अभ्यर्थियों ने एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक रिजल्ट नहीं निकाले जाने के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई का दौर चलता रहा।
और आज हाईकोर्ट ने फाइनल प्रकाशित रिजल्ट को खारिज करते हुए दूसरे रिजल्ट जिसे जेपीएससी ने संशोधित करके निकाला था उसे मान्य करार दिया। ऐतिहासिक निर्णय आया है। ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि ये लगातार हम लोग इसको लेके आंदोलन कर रहे थे और कोर्ट में भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मैं उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ और जो निर्णय आया है उनका स्वागत भी करता हूँ। हम लोग का अगला मांग है कि 15 गुना के साथ आरक्षण होना चाहिए और रिजल्ट तभी हम लोग मान्य करेंगे। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। रांची में ज्वेलर्स पर फायरिंग और सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड में कारोबारी आज सड़कों पर उतर आए। कारोबारियों ने दोपहर 2 बजे तक कारोबार को बंद कर अपना विरोध जाहिर किया। हम आपको अलग अलग जगहों पर बंद की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और अपराधी खुलेआम व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को जल्द से जल्द इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने और राज्य के व्यवसायियों को सुरक्षा देने की मांग की। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को अपराधियों ने रांची के लालपुर में एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग कर 2 सगे कारोबारी भाइयों को घायल कर दिया था। दुमका में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने गोपीकांदर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र महुआगढ़ी गांव के पास जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने 15 किलो केन बम, 150 मीटर कोटेक्स वायर, 150 पीस जिंदा एसएलआर और इंसास का कारतूस और 9 पीस सीरीज डेटोनेटर बरामद किए हैं। इसके साथ ही कई नक्सली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 3 आईईडी जो है 5 किलो का 3 आईईडी बरामद हुआ और 200 मीटर के आसपास जो है कोडेक्स वायर बरामद हुआ है, जिसको वहीं से जो है नष्ट किया गया है बीडीडीएस टीम के द्वारा। और उसके अलावा ढेर सारा नक्सल लिटरेचर और जिंदा गोली 150 के आसपास जो है जिंदा गोली बरामद हुआ है। एक ऐसा दिन पुलिस बल के शहीद जवानों की याद दिलाता है। आज पुलिस स्मृति दिवस पर झारखंड के सभी जिलों में शूरवीरों के शौर्य को सलाम किया गया। कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर शहादत को सलाम, शहीदों को श्रद्धांजलि, सम्मान में झुके शस्त्र। देश भर में पुलिस कर्मियों की शहादत को नमन। पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को याद किया गया और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस उन वीर शहीद जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्यपरायणता की उत्कृष्ट मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। रांची के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद जवान के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड राज्य पुलिस सशस्त्र बल के द्वारा डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर झारखंड के डीजीपी KN चौबे और जैप पुलिस महानिरीक्षक ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गिरिडीह में नए पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। एसपी सुरेंद्र कुमार झा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्य की बलिवेदी पर जान न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि और सलामी दी। वहीं सीआरपीएफ 7वीं बटालियन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन वाहिनी मुख्यालय में पुलिस शहीद दिवस की स्मृति के मौके पर किया गया, जिसमें 70 जवानों ने ब्लड डोनेट किया। पाकुड़ में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी समेत सभी पुलिस पदाधिकारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर सलामी दी और उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान जान की आहुति दे दी। कोडरमा पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोडरमा एसपी M तमिलवानन शहीद हुए जवानों को याद करते हुए सलामी देते दिखे। इस मौके पर पुलिस लाइन के जवानों की ओर से शोक सभा का भी आयोजन किया गया। पुलिस के जवानों ने अपने शस्त्र झुकाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके किए गए कार्यों को याद किया।
पुलिस संस्मरण दिवस पर धनबाद पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी किशोर कौशल ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए और शहीदों को सलामी दी। इसके बाद शहीद जवानों के सम्मान में विशेष परेड हुई। परेड के दौरान शस्त्र झुकाकर शहीदों को सलामी दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने शोक संवेदना प्रकट की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। त्योहार के लिए बाजार सज धज कर तैयार हो गए हैं। चाहे कितने भी आधुनिकता वाले दिए बाजार में क्यों ना आ जाएं, लेकिन लोग आज भी मिट्टी के दियों को ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दियों का बाजार सजने लगा है। मिट्टी के बने पारंपरिक दिए के साथ तरह तरह के सजावटी दिए भी दिवाली के दिन जगमग करने के लिए तैयार हैं। रांची के बाजारों में भी दिए बिकने शुरू हो गए हैं। ग्राहक भी इन दियों को पसंद कर रहे हैं। हालांकि उनकी पहली पसंद मिट्टी के दिए ही हैं। दिया जो है तो आपको मैंने 80 रुपए से लेके 90 रुपए 100 रुपए तक है। अच्छा, छोटा वाला दिया है कि कम 60 से 70 रुपए है। और जो कलकत्ता वाला रंगीन दिया जो है वो आपको 5 रुपए से लेके आपको 35 रुपए तक। बहरहाल दीपावली को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार है और कुम्हार के चाक की मेहनत और उनकी कारीगरी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। रांची से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।